नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है। वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था। दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए यह बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वह बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध न हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता। नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जो गद्यात्मक उद्गार आपके समक्ष रखे जा रहे थे वे आधुनिक भारतीय चिंताधारा के महान मनीषी, भारतीय संविधान के निर्माता और बोधिसत्व के रूप में बहुमानित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा के हिंदी अनुवाद से गृहीत थे। यह सुविदित है कि हिंदू समाज की जाति गलित संरचना से डॉक्टर आम्बेडकर बुरी तरह से ऊबे हुए थे। इसलिए जीवन की संध्या में उन्होंने बुद्ध की शरण में जाना स्वीकार किया। आज का वीडियो जाति प्रथा के बारे में उनकी दृष्टि मार्क्सवादी पद्धति से जाति प्रथा के समाधान को लेकर उनका अविश्वास और तथागत बुद्ध के धम्म के बारे में उनके विचारों पर आधारित है। उनके चिंतन और रचनात्मक प्रतिभा के प्रेरक के रूप में इतिहास के 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, तथागत बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जब वे 4th कक्षा पास हुए थे तो उसी समय उनके परिवार के एक मित्र दादा केलुस्कर द्वारा लिखित बुद्ध की जीवनी किसी ने उन्हें भेंट की थी और उसे पढ़कर वे बहुत प्रभावित हुए थे और बुद्ध इस प्रकार से उनके जीवन में उसी समय से जुड़ गए थे। हिंदू समाज के जातिगत विभाजन, जातिगत उत्पीड़न आदि को निरंतर झेलते और महसूस करते जब उन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन करते हुए अंततः यह निश्चय किया कि मुझे बुद्ध द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना है, बचपन के मानस में बुद्ध जो एक धुंधले रूप में थे अब स्पष्ट साकार रूप में उनके जीवन में प्रतिफलित हो गए थे। जाति प्रथा के विरुद्ध जो आम्बेडकर का संघर्ष है वह उनके सारे जीवन के तमाम संघर्षों पर सबसे भारी पड़ता है। 1927 ईस्वी में महाड़ सत्याग्रह हो या 1930 ईस्वी में कालाराम मंदिर
प्रवेश सत्याग्रह या 1936 ईस्वी में बनाई गई उनकी लेबर पार्टी अथवा भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में समता के अधिकार को लेकर किया गया उनका गंभीर आग्रह और उनके प्रयासों से समता का एक संवैधानिक स्वरूप हो या कानून मंत्री के रूप में उनके द्वारा समता को लागू करने की दिशा में किए गए उनके योगदान हों, वे सब उन्हें अद्वितीय जाति भंजक विषमता उन्मूलक के रूप में स्थापित करने वाले ही उपक्रम हैं। 1936 ईस्वी में जात पात तोड़क मंडल लाहौर ने उन्हें एक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के लिए निमंत्रित किया था, तो उसको ध्यान में रखकर उन्होंने एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से एक लंबा सारगर्भ भाषण तैयार किया था, जिसे हम आज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति भेद का उच्छेद नाम से जानते हैं। लेकिन इस भाषण में व्यक्त किए गए क्रांतिकारी विचार सम्मेलन के आयोजकों को सह्य नहीं हुए, जिसके कारण कहा जाता है कि वह सम्मेलन ही रद्द हो गया। तब डॉक्टर आम्बेडकर ने उस भाषण को एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में छपवाया और वितरित करवाया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। और अब तक जितना मैंने पढ़ा है उसमें जाति प्रथा को लेकर इतनी छोटी शक्ल में इतना सारगर्भ और मूलान्वेषी विचार मुझे अन्यत्र कहीं नहीं मिला है। तो इस भाषण का न केवल ऐतिहासिक महत्व है, बल्कि इसमें जो स्थापनाएं हैं वे आज भी बहुत हद तक प्रासंगिक हैं। जैसे जाति प्रथा को इस पुस्तिका में एक श्रमिक विभाजन के रूप में रखा गया है। जाति प्रथा के समर्थकों ने जो एक मिथ चला रखा था और आज भी यह मिथ चलाते हैं कि यह एक समाज का श्रम विभाजन है। उन्होंने कहा कि कैसा श्रम विभाजन जिसमें श्रमिक को अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता न हो। यह श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का ही विभाजन है, और यह विभाजन स्वाभाविक नहीं है, रुचि पर आधारित नहीं है। पेशा चुनने या पेशा बदलने या परिस्थिति परिवर्तन की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इस संबंध में उनका यह कथन उद्धरणीय है। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। ये अंबेडकर के शब्द हैं। और यह प्रथा अमानवीय है, किसी भी समाज सुधार की दिशा में बहुत बड़ा अवरोधक है। और इतना ही नहीं, जाति प्रथा को लेकर उनका मार्क्सवादियों से भी गहरा मतभेद रहा है। वर्ग संघर्ष की दृष्टि से जाति प्रथा आदि को देखने वाले मार्क्सवादियों को वे इन शब्दों में खंडित करते हैं कि हमारे जो मार्क्सवादी मित्र हैं वे
समाज में एक क्रांति की बात करते हैं, एक वर्गीय क्रांति की बात करते हैं, लेकिन जब तक जाति प्रथा है तब तक समाज में वर्गों का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे अगर समाज के लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हों तो वे अमीर और गरीब वर्ग में कैसे संगठित हो सकते हैं, श्रमिक वर्ग का कैसे निर्माण हो सकता है, फिर क्रांति कहाँ से होगी? फिर क्रांति तो एक दिवा स्वप्न भर है। हिंदू समाज के बारे में उनका यह वक्तव्य बहुउद्धृत होता है। हिंदू समाज उस बहुमंजिली इमारत की तरह है जिसमें प्रवेश करने के लिए न कोई सीढ़ी है न दरवाजा। जो जिस मंजिल में पैदा हो जाता है उसे उसी मंजिल में मरना पड़ता है। ये आम्बेडकर के शब्द हैं। यानी वे हिंदू समाज की जाति प्रथा को एक गतिहीन, रूढ़, स्थिर प्रथा के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। यद्यपि एक अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने पर हम इसको कुछ अलग रूप में भी पा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह बात सही है कि जाति प्रथा के चलते समाज बहुत हद तक गतिहीन हो चुका है। जीवन भर वे हिंदू समाज की जाति प्रथा के उच्छेदन के लिए संघर्ष करते रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन उन्हें समाज के मठाधीशों द्वारा जब उचित प्रोत्साहन नहीं मिला और व्यापक स्वीकार्यता नहीं बढ़ी तो उनका जाति प्रथा युक्त, जाति उत्पीड़न से भरे ऐसे समाज से ही मोहभंग होने लगा था। 1935 ईस्वी में येवला, नासिक के पास उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, उस पर तो मेरा कोई वश नहीं था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, यह तय कर लिया है। और इसी घोषणा के अनुरूप लगभग 21 वर्षों बाद 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को ऐसे जाति गलित समाज को पूरी तरह से तिलांजलि देकर बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो जाते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं अपने 3.5 से 5 लाख अनुयायियों के साथ। और उसी नागपुर शहर में, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गढ़ है, आम्बेडकर का यह निर्णय किसी क्षणिक भावावेश से उपजा नहीं था। वह एक गहरे अनुभव से निकला हुआ और एक व्यापक, लंबे समय तक चले सुचिंतन का परिणाम था। 1935 में जब घोषणा की थी तब से लेकर 21 सालों तक वे विभिन्न धर्मों का अनुशीलन करते रहे और सभी धर्मों की तुलना में उन्हें तथागत बुद्ध का दिखाया हुआ मार्ग ज्यादा आश्वस्तिकारी लगा। प्रज्ञा, करुणा और समता से भरा बुद्ध मार्ग उन्हें आश्वस्त कर सका और अंततः वे बौद्ध बने। उनका अपनी विशाल अनुयायी संख्या के साथ बौद्ध बनना भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। सवाल उठता है, यदि डॉक्टर आम्बेडकर नहीं होते तो आज जो इस देश में इतनी बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी दिखाई दे रहे हैं, क्या वे होते? जैसा कि
कुछ देर पहले संकेत किया गया, डॉक्टर आम्बेडकर का मार्क्सवाद से भी एक वैमत्य रहा है। वे मार्क्सवादी मित्रों की इस बात से बिल्कुल असहमत थे कि एक वर्गीय क्रांति होने से जाति समस्या का भी समाधान हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना था भारत की विषमता की जड़ें आर्थिक संरचना में नहीं बल्कि धर्म में निहित है, धर्म पोषित जाति संरचना में निहित है। इसके साथ अन्य भी कारण हैं जिनसे मार्क्सवाद के प्रति इनकी असहमतियां रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो उस समय तक मार्क्सवादी सिद्धांतों पर रचित समाज या राज्य व्यवस्था देखी थी, उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वह महत्व दिखाई नहीं देता था जो डॉक्टर आम्बेडकर को अभीष्ट था। बुद्धिजीवी उस मात्रा में स्वतंत्र नहीं थे सोवियत संघ में, डॉक्टर आम्बेडकर यह देख रहे थे। दूसरी बात यह भी है कि मार्क्सवाद धर्म को अफीम समझता है, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर उसे सामाजिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा समझ रहे हैं। इसीलिए वे भारतीय दलितों को बौद्ध धर्म में संगठित करना चाहते थे, न कि मार्क्सवाद की छतरी तले। लेकिन इसके साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि डॉक्टर आम्बेडकर का बौद्ध धर्म उनके द्वारा अपने स्तर का नवगठित बौद्ध धर्म है। बुद्ध से प्रेरित अवश्य है, लेकिन यह न हीनयान है न महायान है, बल्कि उसे नवयान कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पारलौकिक तत्वों का बहिष्कार करके एक नई तार्किक प्रणाली पर उसका पुनः विन्यास है। अपना धर्म परिवर्तन करने के पूर्व ही उन्होंने बुद्ध को केंद्र में रखकर एक दो किताबें लिखनी शुरू की थीं। एक तो जो उनके निधन के बाद 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुई, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और दूसरी एक पुस्तक थी बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। बुद्ध के जीवन और उनके सिद्धांतों को लेकर अंबेडकर एक नई अंतर्दृष्टि के साथ खड़े हो रहे थे। जैसे 4 आर्य सत्यों को लेकर उनका कुछ अलग ही मंतव्य रहा। चूंकि वे बुद्ध को और बुद्ध प्रवर्तित मार्ग को अतार्किकता और पारलौकिकता से परे देखते थे, इसलिए वे उन 4 आर्य सत्यों विश्वास नहीं करते थे जो बौद्ध संस्कृति में बहुमानित और बौद्ध दर्शन के मूल आधार कहे जाते हैं। वे लिखते हैं, जीवन स्वभावतः दुख है, यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धर्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन भी दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है, और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। ये चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। ये उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धर्म के रूप में
उपस्थित करते हैं। यह उद्गार बुद्ध और उनका धम्म नामक पुस्तक में आया है। तो व्यापक अध्ययन के द्वारा बौद्ध धर्म और बुद्ध को समझकर ही उन्होंने इस मार्ग पर चलना शुरू किया था। यह किसी जोश का नहीं बल्कि होश का निर्णय था। बुद्ध के धम्म को समझते हुए उन्होंने उसे रिलीजन से अलग ठहराया है और कुछ निष्कर्ष के बिंदु इस प्रकार निर्धारित किए हैं। रिलीजन व्यक्तिगत होता है और धम्म सामूहिक। रिलीजन में कर्मकांड, प्रार्थना, बलि आदि का समावेश होता है जो कि धम्म में नहीं होता। रिलीजन सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या करता है लेकिन धम्म समाज की पुनः रचना करता है। रिलीजन में नैतिकता की जगह केवल शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए होती है, उसका वहाँ नित्य आधार नहीं रखा जाता। लेकिन धम्म में नैतिकता का गहरा स्थान है, क्योंकि नैतिकता ही धम्म है और धम्म ही नैतिकता है। रिलीजन में ईश्वर की जगह होती है लेकिन धम्म में नैतिकता ही ईश्वर की जगह है। रिलीजन में यदि नैतिकता कहीं है तो वह ईश्वर को प्रसन्न करने की एक युक्ति या एक साधन के रूप में है, यानी वह आकस्मिक या प्रयोजनवश है। लेकिन धम्म में मानव अपने कल्याण के लिए नैतिकता का बराबर उपयोग करता है। धम्म में सदाचार का महत्व बहुत व्यापक है। जीवन के सभी क्षेत्रों में एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार, इस संदर्भ में सदाचार का वहाँ स्थायी महत्व है। समाज का काम धम्म के बिना नहीं चल सकता। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज भी चलते रहता है और मानव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी कायम रहती है। डॉक्टर आम्बेडकर के अनुसार धम्म के दो प्रधान तत्व हैं, प्रज्ञा और करुणा। प्रज्ञा का अर्थ निर्मल बुद्धि है और करुणा मानव मात्र के प्रति या पीड़ित मानवता के प्रति प्रेम का दूसरा नाम है। ये दोनों तत्व उन्हें बुद्ध से प्राप्त हुए। प्रज्ञा, करुणा और समता आधारित बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने उसमें आधुनिक लोकतंत्र के जो 3 बीज शब्द पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इसका पर्याय भी संभवतः उन्हीं 3 तत्वों में तलाश लिया है। अर्थात ये 3 तत्व भले आपाततः 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के उपजात के रूप में पूरी दुनिया में फैले दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी दूसरे नाम रूप से जगह बौद्ध धर्म में बहुत पहले से ही है। सार रूप में कहा जाए तो रिलीजन का अभिप्राय है ईश्वर में विश्वास, आत्मा में विश्वास, ईश्वर की पूजा और भटकी हुई आत्मा का सुधार। इनके साथ प्रार्थना, कर्मकांड, बलि आदि से ईश्वर को संतुष्ट करना और निरंतर संतुष्ट रखना। लेकिन धम्म में इनकी कोई जगह नहीं है। धम्म एक मानव नैतिकता की, सुख शांति की सामाजिक व्यवस्था है और बिना धम्म के समाज चल नहीं सकता। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।